चलती हैं। दोस्तों सोचिए, आप सिर्फ 4 साल के हैं और आपके सामने आपकी पसंदीदा मिठाई एक मार्शमैलो रखी है और आपसे कोई कहे, "अभी खा लो एक" या अगर 15 मिनट इंतज़ार करोगे, तो मिलेगी तुम्हें 2। आप क्या करेंगे? यही था दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में से एक, मार्शमैलो टेस्ट, जिसे वाटलियर मिशेल ने किया। यह प्रयोग 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों की आत्मनियंत्रण क्षमता को समझना, यानी सेल्फ कंट्रोल क्षमता को समझना। यह पता लगाना कि कौन से मानसिक और पारिस्थितिक कारक ऐसे हैं, यानी कॉग्निटिव और सिचुएशनल फैक्टर ऐसे हैं जो बच्चों को इंतजार करने में मदद करते हैं अथवा बाधा डालते हैं। और क्या बचपन का यह आत्मनियंत्रण आगे चलकर उनकी अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक सफलता को प्रभावित कर सकता है? इस प्रयोग में लगभग 50 से 600 प्री स्कूल बच्चों को शामिल किया, जिनकी उम्र 4 से 6 वर्ष थी। उनको इस प्रयोग में शामिल किया। ये सभी स्टैनफोर्ड के बिंग नर्सरी स्कूल के बच्चे थे, जो अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवारों से शिक्षित परिवारों के बच्चे थे। इस प्रयोग की संरचना सरल लेकिन बहुत ही विचारशील थी। हर बच्चे के लिए अपनी पसंदीदा ट्रीट चुनने दिया जाता, जैसे मार्शमेलो, बिस्किट, टॉफी, कैंडी आदि। बच्चे को एक खाली कमरे में बिठाया जाता, वहां एक टेबल, एक कुर्सी, ट्रीट और एक घंटी होती थी। निर्देश बड़े स्पष्ट थे, अभी एक ट्रीट खा सकते हो, या अगर तुम इंतजार करोगे तो मैं लौट कर तुम्हें 2 दूंगा। अगर मुझे जल्दी बुलाना हो तो घंटे बजा देना, लेकिन तब तुम्हें केवल एक ही ट्रीट मिलेगी। इस प्रयोग की प्रमुख 3 स्थितियां थी। पहला, इनाम दिख रहा था या छुपा है। इनाम दिखता हो तो इंतजार करना मुश्किल हो जाता है और इनाम छुपा हो तो इंतजार करना आसान। नंबर 2, सोचने की रणनीति यानी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। ट्रीट के बारे में सोचो तो इंतजार कम, बादलों, खेलों, अन्य मजेदार चीजों के बारे में सोचो तो इंतजार ज्यादा। बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, यानी ध्यान भटकाने की। बिना गतिविधियों के हम जल्दी हार मानते हैं। गाना, आंखें ढकना, दूसरी तरफ देखना, अधिक इंतजार होता है। निष्कर्ष, आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल केवल इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि ध्यान और सोच को नियंत्रित करने की क्षमता है। हर बच्चे को परीक्षण में कुछ इस प्रकार से होता है। बच्चा कमरे में आता है, प्रयोगकर्ता विश्वास करता है, घंटी दिखाता है और उसे निर्देश समझाता है। बच्चे को पसंदीदा ट्रीट चुनने के लिए दिया जाता है और उसके सामने ट्रीट रख दी जाती है और निर्देश समझा दिए जाते हैं। प्रयोगकर्ता कमरे से बाहर चला जाता है। अब वह देखता है कि बच्चा कितनी देर तक इंतजार कर पाता है। अंत में बच्चे को उसके व्यवहार के अनुसार इनाम दिया जाता है। बहुत से बच्चे इंतजार नहीं कर सके। कुछ बच्चे कुछ ही सेकंड में हार मान लेते थे, लेकिन कुछ बच्चों ने पूरा समय इंतजार किया। जिन बच्चों ने इंतजार किया, उन्होंने अक्सर ये रणनीति अपनाई। उन्होंने इनाम से आंखें हटा ली, मन को दूसरी चीजों में लगा दिया, गाना गाने लगे, कुर्सी घुमाने लगे, कल्पना करने लगे कि इससे भी कोई अच्छी ट्रीट उनको मिलने वाली है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परिस्थिति और सोच बदल दी जाए, तो आत्मनियंत्रण बढ़ जाता है, यानी वातावरण और रणनीतियां बच्चे के व्यवहार को बदल देती हैं। नोट, एक बार फिर से, जब परिस्थिति और सोच बदल दी जाए, तो सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है, यानी उनमें आत्म नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी वातावरण और रणनीति भी
बच्चे के व्यवहार को बदल देती है। मिशेल ने इन बच्चों को कई वर्षों तक ट्रैक किया। जिन बच्चों ने ज्यादा इंतजार किया, उनमें पाया कि उनके उच्च एसेट स्कोर हैं, बेहतर अकादमिक प्रदर्शन हुआ, यानी बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस थी उनकी, बेस्ट क्वालिटी का इमोशनल कंट्रोल था, यानी हम कह सकते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी थी, बेहतर सामाजिक कौशल थे, कम व्यसनों की प्रवृत्ति थी, यानी नशा वगैरह बहुत कम थे। इन परिणामों ने इस अध्ययन को विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। लोगों ने सोचा कि एक मार्शमैलो से भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बाद के अनुसंधानों ने एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई। जो आधुनिक शोध है वाट्स का 2018 के अंदर, उसमें जब घर का वातावरण, आर्थिक स्थिति और पालन पोषण को नियंत्रण किया गया, तो मार्शमैलो टेस्ट की भविष्यवाणी क्षमता काफी कम हो गई। वाट्स का 2018 के अनुसंधान का निष्कर्ष थोड़ा रोचक था कि जब घर का वातावरण, आर्थिक स्थिति और पालन पोषण को नियंत्रित किया गया, तो मार्शमैलो टेस्ट की भविष्यवाणी करने की जो क्षमता थी वो काफी कम हो गई। इसका मतलब यह है कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार और वातावरण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मार्शमैलो टेस्ट ने हमें 3 बड़ी बातें समझाई। नंबर 1, आत्मनियंत्रण सिखाया और सुधारा जा सकता है। ध्यान को हटाने और सोच बदलने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। बच्चे बेहतर इंतजार करते हैं जब वातावरण विश्वसनीय और स्थिर हो, और परिस्थिति व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है। इस शोध के निहितार्थ शिक्षा और हमारे जीवन में, पहले बात करते हैं शिक्षा में, बच्चों को ध्यान नियंत्रित करना सिखाता है, सकारात्मक सोच की रणनीतियां बनाने में योगदान देता है, दैनिक दिनचर्या को नियंत्रित किया जा सकता है, और लंबी अवधि के लक्ष्य को समझना आसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन में इस शोध की निहितार्थ को। लालच हटाएं, यानी आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। ध्यान विचलित करने की तकनीकी बदली जा सकती है, लक्ष्य पर फोकस करना होता है, इफ देन जैसी योजनाएं हम बना सकते हैं, और आत्मानुशासन की छोटी छोटी आदतें अपना सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, इस शोध की आलोचनाएं। सबसे प्रमुख जो आलोचना थी वो था नमूना सीमित था, यानी सैंपल साइज बहुत छोटा था, और ज्यादातर अमीर और शिक्षित परिवारों के बच्चे थे। नंबर 2 आलोचना आती है, वह परिणामों से भविष्यवाणी करने की क्षमता है, उसे बढ़ा चढ़ाकर बताएगी। असल जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना इस प्रयोग में दिखाई गई है। असल जिंदगी ज्यादा जटिल है। सिर्फ एक मार्शमैलो टेस्ट से जीवन के निर्णय नहीं नापे जा सकते, और संस्कृति और आर्थिक स्थिति व्यक्ति के इंतजार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस मार्शमैलो टेस्ट ने दिखाया कि आत्मनियंत्रण जन्मजात नहीं है, बल्कि सीखे जाने वाला कौशल और निपुणता है। हम अपने वातावरण, अपनी सोच, अपनी आदतों को बदलकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।